फिर मेरा सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल जिस तरह से बयान दे रही हैं, क्या इमोशनल कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी? उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीरें पूरी दिल्ली में लगा दी हैं कि जेल में बंद है एक सीएम। सबसे बड़ा अपमान उन्होंने किया है कि जो एक तरफ शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी, बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो। मैं दिखाता हूँ वो तस्वीर, मेरे पास है। अब कल्पना कीजिए, कहाँ जिन लोगों ने देश के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया, उसमें एक भ्रष्टाचारी की फोटो बीच में टांग दी। इससे बड़ा, और उनके परिवार ने विरोध किया है, भगत सिंह जी के परिवार ने, और ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये ऐसे बता रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल जी का देश के लिए हो गया। अरे कौन सी लड़ाई लड़के आए हैं? ये भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए हैं, जिनकी पार्टी ने एक के बाद दूसरा घोटाला किया है। और रमेश जी, देश में कोई किसी राजनीतिक दल से हो, चाहे हमारे से हो या किसी भी राजनीतिक दल से हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इन जांच एजेंसियों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और जिसको जेल भेजना हो तो जेल भी भेजना। लेकिन आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आपने बोला कि सवाल आपसे पूछा गया, दिल्ली के सीएम जेल में, और आप कहते हैं कि होली पर अरविंद केजरीवाल की मनोकामना पूरी हो गई। अब कोई जेल में जाने की मनोकामना थोड़ी करेगा कि मुझे जेल में जाना पड़े, तिहाड़ों में रात गुजारनी पड़े। नहीं, आप पुराने वीडियो निकालिए ना, दिखाइए देश को। इन्होंने कहा था कि देखिए ये ईडी वाले नौटंकी करते हैं, मनीष सिसोदिया को समन भेजते हैं, केवल बातों में इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, इनको पकड़ के जेल में नहीं डालते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इनको जेल में नहीं डालते, फिर जब वो जेल में चले गए तब इनको समन आए। अरविंद केजरीवाल जी को एक नहीं 9 बार समन आए ईडी के। क्या इनके पास इतना समय नहीं था कि ईडी के सामने जाके पेश होते? चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, मुख्यमंत्री में कौन सा चुनाव प्रचार था? मार्च तक इनके पास चुनाव प्रचार ही चल रहे थे। क्या बाकियों के लिए जांच एजेंसियां अलग, अरविंद केजरीवाल के लिए अलग? अलायंस वगैरह कर रहे होंगे, कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, अलायंस भी तो हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताइए जी, आप कोई समय तारीख पूछ के इनसे बता दीजिए कब जांच एजेंसियां काम शुरू करेंगे। चलिए, अब तो तिहाड़ प्रशासन के अंतर्गत है। ये अजीब सी बात है कि ये कहते हैं अब चुनाव आ गया तो जांच एजेंसियां क्यों? अरे पूरे साल में कितने चुनाव देश में होते हैं? तो इसका मतलब जांच एजेंसियां बंद हो जाएं। जब हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में एक ही बार छुट्टी मिल जाए, तो देश का पैसा भी बचेगा, टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा, और देश के विकास करने के लिए और समय मिल पाएगा देश को। तो उसका भी ये विरोध करते हैं। इसीलिए विरोध तो नहीं करते कि जांच एजेंसियां काम ना कर पाए।